गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुक से ले रहे हैं हम। बुक से स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और फर्स्ट चैप्टर है उसका, और फर्स्ट चैप्टर है हमारा संतवाणी। ठीक है, और संतवाणी के अंदर हमारे 3 कवियों की बात की गई है। ठीक है, पहले कबीरदास हैं, दूसरे तुलसीदास हैं, और तीसरे हमारे कृपराम खेड़िया हैं। तो कबीरदास की बात करेंगे सबसे पहले हम आज। कबीरदास आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, देखें। कबीरदास की जीवन परिचय की बात करेंगे। एग्जाम में 2 मार्क्स का जीवन परिचय आता है। ठीक है, जीवन परिचय की चर्चा करेंगे पहले हम, फिर इसके दोहों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से, ताकि हम भूल नहीं पाए। और हमको रटना नहीं है, यहाँ पर हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, समझते हुए चलना है। क्लियर है सभी को? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास की बात कर रहे हैं कि भाई कबीरदास का जन्म कब हुआ। इनको, कबीरदास जी को हम कबीर के साथ साथ कबीरा भी कहते हैं। ठीक है, कबीरा भी इनको बोला जाता है। कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने इनको कबीरा भी कह दिया। ठीक है, कबीरा भी कहा। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। यहाँ पर इनके जन्म के संबंध में हमको याद रखना है कि जन्म हो गया था इनका 1398 में लगभग। ठीक है, और स्थान कौन सा, जन्मभूमि कौन सी थी इनकी, तो वो है लहरतारा ताल, और ये पड़ता है हमारा काशी, यानी हमारे वाराणसी बनारस में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, लहरतारा। अब लहरतारा को आपको सामने दिखा भी देंगे अभी आगे स्क्रीन पर। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और मगहर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी जन्म भी उत्तर प्रदेश में, मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुई। यानी कि 1398 से लेकर के 1518, यानी कितने साल जी लिए, कितना था इनका जीवन समय, ये था इनका 120 वर्ष। ठीक है, 120 साल जिए। तो इनके जन्म के बारे में हमें याद रखना है, मृत्यु के बारे में याद रखना है, कहाँ पर जन्म हुआ ये याद रखना है, और कहाँ पर मृत्यु हुई ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनके पालक माता पिता, ध्यान रखें, शब्द पर गौर करें, पालक, यानी कि वास्तविक माता पिता नहीं थे कबीरदास जी के, नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू यहाँ पर मेल है, ध्यान रखना, नीमा यहाँ पर फीमेल। नीरू और जो नीमा थे, इनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। ठीक है, इनके वास्तविक माता पिता का नहीं पता है किसी को भी। इसके बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं, कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पति और पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था लोई। ठीक है, संतान की बात करें, इनका पुत्र था कमाल नाम से, और इनकी पुत्री थी कमाली नाम से। ठीक है, इन नामों को, इनका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रखें, और आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर जब जीवन परिचय अगर इनका पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से शो करें इसको। ठीक है, कर्म भूमि की बात करें तो काशी बनारस में ही इन्होंने अपने कर्म भूमि यानी कि कर्म क्षेत्र बनाया उसको, यानी कि सभी अपने दोहों की रचनाएं और जितने भी उपदेश थे सब वहीं पर इन्होंने अपने दिए अपने शिष्यों को। कर्म क्षेत्र क्या था इनका, समाज सुधारक कवि कहलाते हैं। ध्यान रखना, कबीरदास की एक अन्यतम विशेषता है कि समाज सुधारक कवि, यानी कवि के साथ साथ समाज को सुधारने का भी कार्य ये करके चलते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो साखी, सबद और रमेनी, इनकी 3 रचनाएं हैं सिर्फ, साखी, सबद और रमेनी। अब ये साखी, सबद और रमेनी है क्या चीजें, इनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। ठीक है, आगे। और विषय की बात करें तो इनका विषय क्षेत्र था सामाजिक। ठीक है, भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। किसने कहा था भाई, श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। और सदुक्कड़ी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था सदुक्कड़ी इनकी भाषा को। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी के अंदर 5 प्रकार की भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, इस प्रकार इनकी जो भाषा है उसमें कई प्रकार की भाषाओं का योगदान रहा है, उनके शब्दों को लिया है इन्होंने। ठीक है, अगर शिक्षा की बात करी जाए तो ये निरक्षर हैं, यानी कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। अब बात तुम्हारे समझ में आएगी कि भाई निरक्षर थे और फिर भी इन्होंने इतनी अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं जैसे साखी, सबद, रमेनी लिख डाली, अच्छे अच्छे पद और दोहे लिख डाले।
तो देखो ध्यान रखना, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, इन्होंने खुद नहीं लिखा। इनका एक शिष्य था, उसका नाम था धर्मदास। शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। याद रखना है आपको। इन धर्मदास जी ने क्या किया था? इनके उपदेशों को नोट डाउन कर लिया था। नोट डाउन का मतलब वो बोलते गए और वो लिखते गए, ठीक है। और ये जो साखी शबद रमेनी है ना, ये साखी शबद रमेनी को एक ही काव्य ग्रंथ में इनको फिक्स कर दिया, रख दिया। रखने से मतलब एडजस्ट कर दिया। और वो ग्रंथ है हमारा, ध्यान रखना उसको, बीजक। वो ग्रंथ क्या कहलाता है? बीजक, ठीक है। आगे हम इसके इंट्रोडक्शन पर भी बात करने वाले हैं और आगे चल रहे हैं। देखो अब आपके सामने जो स्क्रीन पर है, इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ हुआ है आपको बता दिया था मैंने अभी। कहाँ पर हुआ था? लहरतारा में, ठीक है। लहरतारा ताल। और वो खाएं बनारस, वाराणसी या काशी, बोल सकते हैं इन तीनों में से कोई भी नाम, ठीक है। तो ये इनका जन्म स्थान है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बारे में और इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी विस्तार से। देखो विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, सुनो। कबीर हिंदी साहित्य के महिमामय पंडित व्यक्तित्व है। महिमा मंडित व्यक्तित्व है, यानी कि इनकी महिमा के समान अन्य कवियों की महिमा फीकी पड़ जाती है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं, कुछ लोक मान्यताएं। किंवदंतियां का मतलब लोक मान्यताएं इनके जन्म के संबंध में, ठीक है। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। देखो इनके पीछे कहानी है कबीरदास जी के जन्म के लिए। एक विधवा ब्राह्मणी थी, ठीक है, इनकी वास्तविक माता। और उस विधवा ब्राह्मणी को इनके जो बाद में गुरु बनते हैं रामानंद जी, उन रामानंद जी ने एक आशीर्वाद दे दिया कि भाई जाओ और तुम पुत्र को जन्म दोगी। अब वो विधवा ब्राह्मणी थी, तो लोकलाज की वजह से उसने क्या कर दिया, उस पुत्र के जन्म होने के पश्चात उसको छोड़ दिया। लहर तारा ताल, ये ढंग से देख लो इसको अच्छे से, लहर तारा ताल जो काशी वाराणसी में, वहां पर छोड़ दिया है का इसको वहीं पर, कि कल को समाज उस पर उंगली नहीं उठाए। और लेकिन उसके बाद नीमा और नीरू, ये जो माता पिता थे इनके, ठीक है, जो वास्तविक नहीं है, उनको ये मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। और नीरू जो थे वो जुलाहा जाति के थे। अगर इनकी जाति की अब बात करी जाए तो इनकी जाति है जुलाहा, ठीक है। जुलाहा जाति के थे ये। इनको क्या कर लिया इन्होंने, अपने घर ले आए भैया, घर ले आए और फिर बाद में पालन पोषण भी किया। और बाद में यही बच्चा क्या बन गया था, कबीर कहलाया, कबीरदास बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी जाति को दोहे के रूप में भी बताया है कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी, कि मेरी जाति जुलाहा है, ठीक है। और मैं इसी जाति से उपदेश, इसी जाति के रह करके, जाति में रह करके लोगों को उपदेश देता हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखो परिचय ही चल रहा है अभी, हमें परिचय को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं चाहता था इसको शॉर्टकट में बता देता, लेकिन नहीं, कई बार परिचय के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कैसे पूछे जाएंगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अच्छे से समझें इसको, परिचय को। देखो अब यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, कि कबीरदास की शिक्षा। अब ये बात तुमने समझ ली थी अभी अभी कि पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, ठीक है। धर्मदास जी थे इनके जो शिष्य, उन्होंने ही इनके उपदेशों को पुस्तक में लिखा था, पुस्तकबद्ध किया था, ठीक है। इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञान विद्वान उनके संपर्क में आते थे, वो क्या कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लें इसको, इस लाइन को नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। हमको जब जीवन परिचय लिखना होगा तो हम इस लाइन को ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। ज्ञानी और विद्वान इनके संदर्भ में क्या कहते थे कि भाई तुम तो कागज की लेखी कहते हो, यानी तुम तो कागज की लेखी यानी कागज पर जो लिखा होता है उसके लिए कहते हो, लेकिन मैं तो आंखों से देखी कहता हूँ। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो इनके परिचय में चलते हुए, अब इनके आगे परिचय में दे रखा है कि इनके जन्म के संबंध में बात बताई गई और साथ ही साथ इनके गुरु के संबंध में बात बताई गई यहाँ पर, तो उसको अच्छे से समझें।
क्या बताया गया है, देखो काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए, कि काशी में ये प्रकट हुए थे, काशी में इनका जन्म हुआ था और रामानंद ने इनको जागृत किया था, यानी रामानंद ने इनको जागृत किया था। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी, उपयुक्त गुरु की तलाश थी उनको, वो ढूंढ रहे थे कि भाई अच्छा से मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे मोक्ष तक पहुंचा दे, ठीक है, वो मेरे जीवन को अच्छा कर जाए, मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान करे, ऐसा गुरु ढूंढ रहे थे। तब इनकी तलाश कहाँ खत्म हुई, वैष्णव संत आचार्य थे रामानंद जी, उनको ये गुरु बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इनके संदर्भ में कि भाई मैं आपको गुरु नहीं बना सकता। तब इन्होंने क्या किया, एक मन में निश्चय कर ले कि अगर गुरु बनाना है तो इन्हीं को बनाएंगे, नहीं तो किसी को नहीं बनाना। तो ये क्या करते हैं, इनको पता चल गया कि रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने काशी में जाते हैं, तो ये वहीं पर सीढ़ियों पर जाकर लेट गए, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर, और गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से जब रामानंद जी उतरने लगे तभी उनका पैर इनके शरीर पर पड़ गया और फिर उनके मुख से तत्कालिक राम राम शब्द निकल पड़े और तभी से इन्होंने राम नाम शब्द को अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और उनको रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इसलिए इनके लिए लाइन आई थी, पंक्ति आई थी, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के अंदर। अब धर्म के प्रति उनके विचार, हम बात कर रहे थे कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको नोट डाउन कर लेना। धर्म के प्रति उनका विचार इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, कि कबीरदास जी के धर्म के प्रति कैसे विचार थे, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखें और सुने। विद्वानों का कहना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये बात हम समझ गए। मसी कागद छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ, ये पंक्ति भी हमको इंट्रोडक्शन जब हम इनका लिखेंगे तो लिखनी है। इसका मतलब समझे अच्छे से। मसी का मतलब होता है शाही, मसी का मतलब होता है स्याही, मसी हमारी हो गई भाई शाही, और कागज का मतलब समझ गए आप, कागज, छुओ का मतलब छूना, नहीं का मतलब नहीं, कलम का मतलब कलम ही होता है, गही का मतलब पकड़ना होता है, नहीं का मतलब नहीं, और हाथ का मतलब हाथ। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ समझे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी न तो कभी स्याही को छुआ और नहीं कभी कागज को छुआ, ठीक है, और कभी भी अपने हाथों में कलम नहीं ली। अभी ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अर्थात ये स्वयं ग्रंथ नहीं लिख पाते, अतः उनके मुंह से निकले शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख लिया, और उन शिष्यों में भी प्रधान शिष्य कौन था, धर्मदास। बार बार मैं इसका नाम बता रहा हूँ, याद रखना इसको। ठीक है, कबीर के समस्त विचारों भावों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है, और वे एक ईश्वर को मानते थे, कर्मकांड के कट्टर विरोधी थे, अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को नहीं मानते थे, यानी ये बाहरी दिखावे को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी है तो मन से की जाए। ठीक है, मंदिर जाकर कुछ नहीं लेना देना, मस्जिद आकर भी कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई रोजा उपवास नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था, ऐसे इनके विचार थे। तो ये हमको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला जो हमारा बिंदु है, इसको भी आप नोट डाउन अच्छे से कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, इसके अंदर जो इनकी 3 रचनाएं हैं, फर्स्ट है साखी। साखी से क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछ लिया जा सकता है कि भाई साखी, साखी से क्या अभिप्राय होता है, यानी साखी से क्या मतलब होता है। तो साखी का मीन बताना है, तो मीन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको और लिख भी लेना। देखो, साखी संस्कृत के साक्षी, यानी संस्कृत में जो साक्षी है हिंदी में वो साखी बन गया। ठीक है, यानी तत्सम शब्द तो साक्षी और तद्भव बन गया साखी, और उसी का ही विकृत रूप है धर्म उपदेश, धर्म के प्रति उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये। ठीक है, अधिकांश साखियां यानी दोहे में लिखी गई है, पर उसमें सोरठे, सोरठे का भी प्रयोग है। अभी सोरठा क्या होता है भाई, सोरठा होता है एक छंद, सोरठा होता है एक छंद, नोट कर लेना इसको, सोरठा होता है एक छंद होता है। ठीक है, सोरठे का भी प्रयोग मिलता है इनकी साखियों के अंदर। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है, अर्थात कबीरदास ने जो भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी उनके सिद्धांत थे, लोगों को उपदेश दिए गए थे, वो सभी यहाँ पर साखी के अंदर मिलते हैं। ठीक है,
दूसरी इनकी रचना थी शबद। शबद को बोलते हैं पद भी। शबद को क्या बोलते हैं भाई? दूसरा नाम क्या है उसका? पद। ठीक है। अब शब्द क्या होते हैं भाई? शब्द होते हैं गे पद। गे का मतलब क्या होता है? अच्छे समझना, गे का मतलब होता है गीत। ऐसे पद जो गीतों के रूप में हो, गीत रूप की शैली में हो, गीत शैली में हो, ठीक है, जिसमें पूरी तरह कला संगीतात्मकता, बता दिया मैंने, गीत और गीत संगीत का संबंध समझ जाए आप। ठीक है, संगीतात्मकता मिलती है, विद्यमान होते हैं ये। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता होती है। और जहां पर देखो, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से कि जहां संगीत की बात की जाए और गीत की बात की जाए तो वहां पर तो भाव छिपे होते हैं। ठीक है, वहां पर तो भाव की प्रधानता होती है। तो इनके पदों में जो गीत शैली में है, गेय पद हैं, उनमें भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति भी हुई है। ठीक है, यानी कि कबीरदास ने अपने गेय पदों के अंदर, अपने शब्दों के अंदर प्रेम की बात की है और अंतरंग साधना की बात की गई है। कैसे की है? बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं इसको। इन्होंने आत्मा और परमात्मा, इन दो तत्वों की बात की है। आत्मा कहाँ है? आत्मा सभी मनुष्यों के अंदर निवास करती है, और परमात्मा को आप जानते हैं भाई, हम सबको कहाँ जाना है एक दिन? परमात्मा के पास। तो आत्मा और परमात्मा का इन्होंने संबंध स्थापित किया है। आत्मा को तो इन्होंने विरहिणी, आत्मा को तो इन्होंने विरहिणी एक नायिका के रूप में बताया है। ठीक है, और परमात्मा को उसका प्रियतम बताया है भाई इन्होंने। परमात्मा को तो प्रियतम बताया और आत्मा को विरहिणी नायिका बताया है। और ये कहते हैं कि भाई विरहिणी नायिका यानी आत्मा हमेशा परमात्मा का इंतजार करती है। ठीक है, कब जाके उनका संबंध स्थापित होगा, ठीक है, कब वो मिलेंगे। ठीक है, और इनका ये जो आत्मा परमात्मा का जो सिस्टम है ना, संबंध, यही कहलाता है इनका रहस्यवाद। ठीक है, कबीरदास जी रहस्यवादी है ना। ये क्वेश्चन बनता है ना, कैसे हैं? तो ये आत्मा परमात्मा की स्थिति बतानी है। समझ गए सभी? अच्छे समझ रहे हैं ना? आगे सुनो। अब तीसरा इनका, इनकी जो रचना है रमेनी। रमेनी क्या है भाई? सुनो, रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है। ये चौपाई छंद होता है। ठीक है, इस चौपाई छंद के अंदर लिखी गई है। हमको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है, कि चौपाई छंद होता क्या है, वरना मैं ये भी बता देता। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रमेनी कौन से छंद में? चौपाई छंद में है। ठीक है, इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। और असली मुद्दा क्या है हमारा? क्या चीज इसमें शामिल की गई रमेनी में? कि इसमें कबीरदास के रहस्यमयी और दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार का मतलब है वही परमात्मा प्रभु ईश्वर से संबंधित, ठीक है, उन विचारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं हम, और आगे हम बात करने वाले हैं, देखो, हाँ, आगे अब हमारा जो लेसन है, जो हम बुक आपके पास है उस बुक को ओपन कर लें, फर्स्ट लेसन खोल लें संतवानी, और फर्स्ट कवि आपको मिलने वाला है वहां पर कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी मिलने वाले हैं। तो देखो, कबीरदास की बात करें हम, कबीरदास की हम बात कर रहे हैं, और कबीरदास के जीवन परिचय की बात हमने बहुत सारी अभी कर ली। ठीक है, कबीरदास के जीवन परिचय की बात हमने बहुत सारी अभी कर ली थी। अब उसी जीवन परिचय को अब यहाँ पर जो बुक में आपके दे रखा है वो उसको समझ लें एक बार अच्छे से, और आपको फिर दोनों की, यानी कि पहले जो आपने समझा उसमें से और जो अब आप समझ रहे उसमें से, दोनों में से समरी करनी है उसकी, और अच्छे अच्छे बिंदु, अच्छी अच्छी लाइंस, अच्छे अच्छे वाक्य छांट करके अपना परिचय तैयार करना है। ठीक है, अपना परिचय से मतलब समझ रहे हो, खुद का नहीं, कबीरदास का। समझ गए? अपने अपने नोटबुक में कबीरदास का परिचय तैयार कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको बुक के अनुसार। जन्म आपको पता है 1391 में, मृत्यु 1518। कहाँ कहाँ हुई थी आपने पढ़ चुके हो इसको। जन्म काशी में, ठीक है, लहर तारा स्थान पर, लहर तारा स्थान पर, और मृत्यु हुई थी इनकी 1518 में मगहर, जगह का नाम था मगहर। और ये दोनों ही कहाँ पर है भाई? यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अब आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा। हिंदी साहित्य में एक भक्ति काल युग आया था। भक्ति काल, भक्ति काल नाम से एक युग था। ठीक है, इस भक्ति काल के अंदर दो भागों में बटा हुआ था। एक तो सगुण भक्ति धारा थी एक तरफ तो, और एक तरफ थी भाई निर्गुण भक्ति धारा। अब इनकी बात करें तो भाई सगुण और निर्गुण होते क्या हैं? तो सगुण जो होते हैं वो तो है ईश्वर का सगुण रूप,
जो ईश्वर के सगुण रूप को बताते हैं गुण सहित, यानी ईश्वर का रूप रंग आकार की बात करते हैं, ईश्वर के रूप रंग आकार को समझते हैं, मानते हैं, ठीक है, लोगों को भी वही शिक्षा दे देते हैं, वो तो आते हैं सगुण भक्ति धारा में। और निर्गुण की बात करें तो निर्गुण वो होते हैं, निर्गुण कवि वो होते हैं, निर्गुण संत वो होते हैं जो ईश्वर के रूप रंग आकार को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा को बेकार समझते हैं, व्रत उपासना रोजा इन सबको गलत समझते हैं, इन सबको पाखंड की वो श्रेणी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निर्गुण के अंदर भी अब इसके दो भाग बट गए थे, एक तो था ज्ञानाश्रयी, एक तो था ज्ञानाश्रयी और एक था हमारा प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी में तो वो कवि शामिल हुए जिन्होंने प्रेम की यहाँ पर बात करी थी, और ज्ञानाश्रयी में जिन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को उपदेश दिए, वो यहाँ पर इसमें शामिल है। तो ये जो कबीरदास थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये महान समाज सुधारक थे, समाज सुधारने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया था, ठीक है, समाज सुधारना है। आगे बात करें तो समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद, इन चारों शब्दों को ध्यान रखना, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, धार्मिक दिखावा, ऊंच नीच की कौन अमीर है कौन गरीब है, बहुदेववाद, बहुत सारे देवों को पूजना, ईश्वरों को मानना, तो इन सब का ये क्या करते थे भाई, विरोध करते थे, इन्हें ये सारी चीजें गलत लगती थी, ये पसंद नहीं करते थे ऐसी चीजों को, ठीक है। और इन्होंने इनका विरोध करते हुए एक मूल्य स्थापित किया था, मूल्य था इनका आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु इनका मूल्य था। और इसका मतलब क्या होता है, देखो आत्मवत, आत्मवत का मतलब होता है आत्मा में, ठीक है, और सर्वभूतेषु का मतलब होता है सबका कल्याण, यानी अपनी आत्मा से सबका कल्याण करना है, अपने मन से सभी के कल्याण की बात सोचना, ठीक है। तो ऐसे मूल्य को इन्होंने स्थापित किया भाई। अब इनकी प्रतिभा अवाद गति व तेज था, इनकी प्रतिभा, इनकी प्रतिभा का मतलब होता है बुद्धि, प्रतिभा का मतलब होता है बुद्धि, इनकी बुद्धि में अबाध गति थी, यानी कि गतिशील बुद्धि थी और तेज थी काफी, ठीक है, यानी कि बहुत कुछ तेजी से ही ये किसी भी वाणी को लोगों तक पहुंचा देते थे, और इस प्रकार से पहुंचाते थे, इस प्रकार से उपदेश देते थे ताकि उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाए उनका अर्थ, ठीक है। और जब उनका अर्थ जल्दी समझ जाते थे, जिसके कारण से एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, और उनकी कबीरदास की इसी विशेषता के कारण, ठीक है, कि इनका वाणी का प्रभाव अच्छा था, इनका बोलना अच्छा था, इनके उपदेशों को लोग जल्दी समझ जाते थे, ये किसी भी बात को अच्छे से दूसरों को समझा देते थे। इसी विशेषता के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर, यानी वाणी का एक जम्मादानी कवि, वाणी का प्रभावशाली प्रभाव स्थापित करने वाले जो कवि हैं वो कबीरदास हैं। कवि ने, आगे सुनो, कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इनका प्रमुख शिष्य धर्मदास जी था, ठीक है, प्रधान था ये। और जो भी इन्होंने उपदेश दिए, तो कबीरदास तो उपदेश देते थे वे लोगों को, और वो साइड में बैठ करके उन उपदेशों को पुस्तक में लिखते थे, ठीक है। इसी के कारण से बीजक ग्रंथ आ गया था। आगे हम बात करते हैं, कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है, ठीक है। बीजक किसे कहते हैं, कबीर की तीनों जो रचनाओं का संकलन है, साखी शबद और रमेनी, वो इसी के अंदर है, ठीक है। बीजक के तीन भाग हैं, साखी शबद और रमेनी, ठीक है। अब संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य दिए, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हमने अब तक पढ़ा है हमारा कवि के बारे में, कवि के जीवन के परिचय के बारे में, ठीक है। ये यहाँ से 2 नंबर का आता है कवि का परिचय, ठीक है। इसमें से हमको 2 तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं जीवन परिचय को, ठीक है, या तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आप प्रत्येक लाइन को अलग अलग शो करो, ठीक है, अलग अलग बिंदु बना करके, या हम इसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कंटिन्यू लाइन लिख करके, ठीक है। आप अपने तरीके से जैसा आपको उचित लगे, जैसे आपको अच्छे से याद हो जाए वैसा तैयार कर लेना, ठीक है। अब इस कबीरदास जी के जो दोहे हैं, उन दोहों में क्या है, उन दोहों का भावार्थ क्या है,
ठीक है, उसका शॉर्ट सारांश यहाँ बता रखा है। तो देखो शॉर्ट सारांश क्या है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। पहले दोहे में तो इन्होंने बताया कि भाई त्याग की महत्ता, यानी कि त्याग हमारे जीवन में, त्याग करना, बलिदान करना हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, पहले दोहे में ये बताया गया इस वाले में। ठीक है, दूसरे में इन्होंने बताया कि हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। हमें हंस की तरह अपने विवेक को शक्तिशाली और मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा विवेकशील बनना चाहिए हमें। और तीसरे दोहे में बताया अभिमान त्यागने के समान घातक, अभिमान त्यागने में सार है। ठीक है, तीसरे दोहे में इन्होंने बताया कि हमें अभिमान यानी घमंड, अभिमान का मतलब होता है घमंड, हमें घमंड को त्याग देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया अगले दोहे के अंदर कि साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। साधु की जो पहचान होती है वो जातिवाद से नहीं होती। हमें साधु की जाति जान के क्या करना है भाई, हमें तो ये जानना है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जित करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने उस दोहे में बताया अगले में। और पांचवें दोहे के अंदर इन्होंने बताया कि सत्संगति सार्थक होती है, यानी सत्संगति की महिमा बताइए। सत्संगति का मतलब होता है अच्छी संगति। ठीक है, अच्छी संगति कैसे सार्थक होती है, कब होती है, कि हम चर्चा करेंगे दोहे को पढ़ेंगे जब। और छठे में बताया इन्होंने दुराशा, दुराशा का मतलब होता है बुरी आशा। ठीक है, दुराशा जो होती है वो सर्पणी के समान घातक होती है। ठीक है, सर्पणी के समान घातक होती है। और सातवें में बताया इन्होंने वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। वाणी के अंदर कोयल के समान मिठास होनी चाहिए। जैसे कोयल मीठा बोलती है, जैसे हमें भी मीठा बोल करके जो सामने वाला है उसको इम्प्रेस करना चाहिए। तो ये कबीरदास के दोहों की शॉर्ट समरी थी, एक एक लाइन में। अब हम इनकी डेस्क्रिप्टिव रूप से हम इनकी व्याख्या करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेपर में व्याख्या पूछी जाती है, 5 नंबर के आसपास होती है, 5 से 6 नंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में व्याख्या आएगी तो बहुत अच्छे से आपको दोहे का अर्थ भी समझना है, भावार्थ भी इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, नोट भी कर सकते हो आप। तो देखिए फर्स्ट दोहे की बात कर रहा हूं मैं। पहला दोहा हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि भाई त्याग तो ऐसा कीजिए, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। और दूसरी लाइन क्या कहती है, सब प्रभु का, सब प्रभु का, सब प्रभु का, मेरा नहीं और नीचे किए विचार। कबीरदास जी यहाँ पर पहले दोहे के अंदर क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि त्याग, त्याग का मतलब होता है त्याग या बलिदान करना, यानी कि सामने वाले को अपनी तरफ से कुछ देना इच्छा से। ठीक है, जो वस्तु अपने पास भी कम है लेकिन फिर भी हम सामने वाले को वो एक तरीके से दान कर देते हैं। ठीक है, उसको वस्तु प्रदान कर देते हैं, तो वो होता है त्याग। यानी जो वस्तु हमारे पास भी कम है, हमारे पास भी इतनी संख्या में नहीं है, ठीक है, उस वस्तु को जो हमारी खास जरूरत है हम उसको भी दूसरे को अर्पण कर दें, दे दें, तो वो होता है हमारा सच्चा त्याग। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं भाई त्याग तो ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ एक बार में ही सब कुछ हम सामने वाले को अर्पण कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और यहाँ पर कबीरदास ईश्वर को भी मान सकता है। ठीक है, हम दोनों में से किसी को भी यहाँ पर हिंदीयत करते समय ले सकते हैं। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो आप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसा त्याग करना चाहिए, सब कुछ एक बार में ही हम सामने वाले जो गरीब व्यक्ति है उसको अर्पण कर देना चाहिए। और गरीब व्यक्ति के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है हकीकत में ईश्वर की। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में जाकर के ईश्वर पर आ जाएंगे वो। कबीरदास जी ईश्वर की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें ऐसा त्याग करना चाहिए, सब कुछ एक बार में ही अर्पण कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, हमें अपने मन में एक धारणा बना लेनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो भगवान का ही तो है। भाई हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाने वाले। ठीक है, जो कुछ भी आज हमारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जो कुछ भी हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे साथ कोई जाने वाले तो है नहीं। इस बात पर नीचे, नीचे का मतलब समझे, नीचे का मतलब होता है निश्चय, नीचे का मतलब होता है निश्चय करना। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे मन में एक विचार कर लेना चाहिए कि सब कुछ तो प्रभु का है, भाई मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या लेकर आए तो जो क्या लेकर जाने वाले हैं। तो इस बात को समझते हुए हमें
एक बार में ही सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस दोहे को लेकर के कबीरदास हमको ये संदेश देना चाहते हैं, ये भावार्थ में लिखना होगा हमको। ठीक है, वो हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें त्याग के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, त्याग और बलिदान हमारे मन में होने चाहिए, दूसरे के लिए हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए, दूसरों की हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी हेल्प से दूसरे का बहुत ज्यादा काम निकलता है, बहुत ज्यादा उसका काम चलता है। ठीक है, तो इसमें पहले दोहे में उसी बात को बताया गया है। ठीक है, बाकी के जो हमारे 6 दोहे से बच गए वो हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कल स्टार्ट करने वाला, जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं आपसे पिछले की बात करूंगा, आपको कोई समस्या होगी तो मैं कल ही आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ।